गुड़गांव विधानसभा से रनरअप रहे कांग्रेस नेता राज बब्बर ने गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जो कि बीते कई सालों से निर्माण की बाट जो रहा है। आपको बता दें कि इस सरकारी अस्पताल के जमीन को जमींदोज कर यहां पार्किंग बना दी गई है। सामान्य अस्पताल की हालत देखकर राज बब्बर ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। राज बब्बर ने दैनिक सवेरा टाइम्स से बात करते हुए कहा कि अगर रेस्ट हाउस बनाया जा सकता है तो सामान्य अस्पताल बनाने में क्यों देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ लेना पूरा अधिकार है। वहीं कांग्रेस नेताओं के भाजपा में जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राज बब्बर ने साफ तौर पर कहा कि ये पूरी तरह से उनके निजी फैसले हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि गुरुग्राम समेत 9 विधानसभाओं पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। मैं बहुत दिनों से देख रहा था यहाँ कि इसका गेट बना हुआ सामान्य नागरिक अस्पताल, तो मुझे लगा मैं अंदर जाके देखूं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी पता लगी मुझे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में ये पहला अस्पताल होगा जहां पे तोड़ के जो है एमसीजी जो है गुड़गांव की, वो इसको पार्किंग के लिए कर रही है। पार्किंग बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये मैंने पहली बार सुना है कि अस्पताल तोड़ के पार्किंग बने। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ और ये लगातार इसकी छतें टूटती रहीं, लेकिन छतों के बजाय भ्रष्टाचार होता रहा। छतें तो टूट टूट के चली गईं और एक वक्त आया कि इन्होंने प्रपोजल बनाया कि साहब इसको हम 700 बेड का अस्पताल बनाएंगे। मैं आज वही देखने आया कि कितनी नींव रखी गई है 700 बेड का। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो इनके बाद इनसे पहले जो थे, और अब वो शायद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो गए केंद्र में, तो मैं जानना चाहता था कि कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि जिन्होंने यहाँ पर 700 बेड का अस्पताल अनाउंस करने के बाद में क्या उसके आगे क्या चला, क्या कार्रवाई हुई, क्या यहाँ इस अस्पताल की जरूरत नहीं है। और मुझे इसलिए भी इस बात के लिए नजर आया कि मुझे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव में मैंने ये मुद्दे उठाए थे, यहाँ की जो समस्याएं उनके लेकर मुद्दे उठाए थे, और उन मुद्दों का असर ये हुआ कि मैं जैसे ही मैंने धन्यवाद टूर खत्म किया और मैंने यहाँ के अधिकारियों से टाइम मांगा, और मैंने सबसे पहला मुद्दा सफाई का, क्योंकि जो बरसात आ रही है उसके लिए ये तमाम चीजें जो हैं इतनी जरूरी हैं। ये कहाँ गया पैसा इसका, कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये वादे किए, उद्घाटन करके चले गए। ये क्या इसका कोई जो है, सुना है मैंने मुख्यमंत्री यहाँ पे कूड़ा देखने आ रहे हैं, तो मुझे लगा मैं यहाँ भी चला जाता हूँ, क्योंकि कूड़ा देखने आ रहे हैं, इससे पहले तो कभी आए नहीं। तो जब मैंने मेमोरेंडम दिया, वहाँ पर जो हरकतें हुई प्रशासन में भी और शासन में भी चंडीगढ़, तो मुझे लगा चलो आज यहाँ चला जाता, शायद मुख्यमंत्री महोदय यहाँ भी आ जाएं और देख लें कि यहाँ पर जो सामने एक गेट बना हुआ है जो एक अस्पताल का है, और अंदर जो है गाड़ियां खड़ी हैं। ये गुड़गांव म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के बारे में तो मैं नहीं जानता उन्होंने क्या इसके बारे में निर्णय लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ सरकार ने इसके बारे में क्या निर्णय लिया है। मैं आज के बाद इसको टेकअप करूंगा, और अभी तो मैं सिर्फ इसको उठाकर इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ कि देखो, तुम लोगों ने ये कहा था कि तुम जो हो यहाँ पर 700 बेड बनाओगे, 700 बेड का हॉस्पिटल बनाओगे। तुमने जमींदोज कर दिया पूरा का पूरा अस्पताल, और जमींदोज करने के बाद में किसका नुकसान हुआ? गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का। तो क्या ये चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय लोगों का इलाज ना हो? यहाँ से वहाँ कहीं पटक रहे हैं, कोई वार्ड कहीं चला गया, कोई वार्ड कहीं चला गया, और ये बहुत ही गंभीर है। इस समस्या को मैं लगातार उठाता रहूंगा, और इस समस्या से मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय इसका जो है कोई ना कोई जवाब जरूर दें। बब्बर साहब, किस तरह कहेंगे कि जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री थी किरण चौधरी और उनकी बेटी ने भाजपा जो है वो ज्वाइन कर लिया है, कितना नुकसान इससे कांग्रेस को? ये अस्पताल टूट चुका है,
और टूटी हुई दीवारों के बारे में मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कब बनेंगी। साथ ही बीजेपी कार्यालय भी यहाँ पर मैं ये कहना नहीं चाहता, वो उनका मामला है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तैयार हो सकता है। मैं यही चाह रहा हूँ कि देखिए, जो लोगों के निदान के लिए, जो लोगों के जो इलाज के लिए अस्पताल नहीं बन सकता, चलिए खैर उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना पैसा है, वो बीजेपी का ऑफिस बनाए, लेकिन पीडब्ल्यूडी का जो उन्होंने रेस्ट हाउस बनाया है, वो रेस्ट हाउस तो ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में ही आता है ना, ये उन्हीं का प्रपोजल था ना, 260 करोड़ रुपए का, तो क्यों नहीं बना? अपने रहने के लिए या मंत्रियों को खुश करने के लिए आप 4 बेडरूम 5 बेडरूम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बना लेते हैं, लेकिन जो गरीबों के लिए या मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आप अस्पताल नहीं बना सकते। सर, किरण चौधरी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनका अपना इरादा है। बब्बर साहब, अब कांग्रेस जो है वो लगातार लोगों के मुद्दे जमीन पर उतरकर उठा रही है। आने वाले दिनों में क्या ये जो कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, सरकार कोई भी क्यों ना, क्षेत्र के मुद्दे जो हैं, क्षेत्र की समस्याएं जो हैं, वो सरकारों से नहीं जुड़े होते हैं, वो लोकल लोगों की समस्याओं से जुड़े होते हैं। मेरी सरकार आएगी, ये निश्चित नजर आ रहा है। आज लोगों के दिमाग में आ रहा है राज बब्बर अब विधानसभा में भी भाग्य आजमा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है, और मेरे ख्याल से मैं 27 साल से राजनीति में। जनता की डिमांड हो तो अगर आलाकमान कहे तो मैं वैसे काम कर रहा हूँ ना, मैं वैसे काम करता रहूँगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर की माने तो सिविल लाइन स्थित अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण वर्ष 2021 में अस्पताल को सेक्टर 10 स्थित बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था। साल 2015 में नए अस्पताल का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, लेकिन सालों में अस्पताल के निर्माण के लिए प्रशासन और सरकार के बीच फाइल इधर से उधर हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस की सरकार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएगी। बड़े नेताओं के साथ तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर आज देखने आए हैं, अस्पताल की जगह पार्किंग बन गई। देखिए, आज जो ये सामान्य अस्पताल था, यहाँ पर इस जगह का दौरा करने के लिए आए थे। जिस प्रकार आप देखिए कि पार्किंग यहाँ पर अस्थायी रूप से बना दी, मैं कहता हूँ कि पार्किंग की बहुत आवश्यकता थी और बनानी चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि अस्पताल की जगह पे पार्किंग बने? यहाँ कई देश में ऐसा हुआ है कभी कि जहाँ पर अस्पताल हो उसको तोड़कर पार्किंग बना दी जाए? आज इंसान की जान से ज़्यादा क्या पार्किंग की ज़रूरत है? तो आप पार्किंग बनाइए, कहीं भी बनाइए, लेकिन अस्पताल जहाँ था, हमें गुड़गांव को आज वहीं पर अस्पताल चाहिए। पिछले 10 साल से लिए यहाँ की जनता आज अस्पताल के लिए तरस रही है, जो कि इस जनता के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम जो भाजपा सरकार ने करा, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका करारा जवाब इन भाजपा वालों को अवश्य देगी। यूएलबी मिनिस्टर आज शहर के दौरे पर है, शहर में कूड़ा पड़ा हुआ, उसका दौरा। देखिए, आज से पहले खाते 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज से पहले खा है, जब कूड़ाग्राम बन गया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम अगर गूगल पे लिखते हैं गुरुग्राम तो लिखा आता कूड़ाग्राम। इसको बनाने के जिम्मेदार कौन? यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ की भाजपा सरकार। इनकी बदौलत आज जो है कूड़ाग्राम और कूड़ा सिटी के नाम से हमारा शहर जाना जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब आप नींद से जागे, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप लोग आए यहाँ पर। अब से पहले कहाँ थे? तो कहाँ थे ये अफसर? अब से पहले तो अभी आना हुआ। तो आप समझिए कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है, चुनाव की आहट है। अब इनको पता है कि हमारी सरकार जाने वाली है, तो इस तरीके के ये ड्रामेबाजी करेंगे। लेकिन जनता समझदार है। मैं कहता हूं कि 2 दिन के बाद फिर वही होगा। ये सब सुधार करने की बड़ी सख्त आवश्यकता है हमारे शहर को। आओ हम सब मिलकर, मैं कहता हूँ जनता से आह्वान करता हूँ, अपने शहर को हम साफ सुथरा बनाएं। डावर साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टियों को छोड़ के जा रहे हैं। आज किरण चौधरी और छोटी चौधरी से भाजपा ज्वाइन कर ली, और भी तमाम जो उनके समर्थक हैं, नेता हैं, वो आज भाजपा जो है वो भी ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये इनका निजी फैसला है। इस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ कि देखिए, कांग्रेस को जहाँ तक नुकसान की बात है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है। मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकता कि निश्चित रूप से देखिए, हर आदमी का अपना जनाधार होता है, अपने समर्थक होते हैं, कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा सर्कल होता है। तो इस बारे में तो देखिए उनके निजी विचार है, इस बारे में मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।